हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लेक्चर है हिंदी का, जो कि दूसरा लेक्चर है। मैंने एक लेक्चर डाला था जो कि कई दिन हो गए, ठीक है, चूँकि बीच में थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई थी, जिस वजह से मैंने क्लास एकदम से रोक दिया था। ठीक है ना। चलिए आज देखेंगे दोस्तों संज्ञा। हमने देखा था संज्ञा से अव्यय तक का ये सीरीज है, जिसमें आपने संज्ञा देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों सर्वनाम। ठीक है ना। तो सर्वनाम क्या होता है, यानी सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है, यानी सबका नाम। ठीक है ना। यानी संज्ञा का जो हम लोग, जो कोई भी संज्ञा होती है, जैसे हम लोगों ने संज्ञा में देखा था कि कई सारे संज्ञाएं हम लोगों ने पढ़ी, उसके भेद भी पढ़े, डिटेल्स में सारी चीज़ें देखी थी। तो संज्ञा का जो है नाम जो होता है वो बार बार पुनरुक्ति ना हो, मतलब रिपीट ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो सर्वनाम क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, यानी संज्ञा जो थी हमारी, जो नाउन था, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी ये संज्ञा के स्थान पर आ जाएगा। जैसे मैं बार बार किसी, जो सपोज करो हम लोग जो है दो पर्सन बात कर रहे हो, ठीक है, हम दो पर्सन हैं, मैं हूँ और सपोज करो एक ये है, हम दोनों लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो बार बार मैं उसका नाम लूँगा। सपोज करो उसका, मान लो XYZ उसका नाम है, मैं उसका बार बार नाम ले रहा हूँ। मैं सपोज करो उसका नाम मोहन है, मैं बार बार मोहन मोहन कर रहा हूँ, तो थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए हम आपस में जब दो लोग बात करेंगे तो मोहन का नाम ना लेकर बार बार, एक बार मोहन का नाम लिया जाएगा, इसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, उसका बात, उसके जो है मोहन के नाम पर क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। उसका यानी ये क्या है, ये उसका जो है, ये शब्द जो है ये क्या कर रहा है, यानी कि मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये सर्वनाम हो गया, यानी संज्ञा के स्थान पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यही चीज़ है। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी पुनरुक्ति मतलब रेपिटेशन ना हो, यानी जो नाम हम लोग संज्ञा का लेते हैं उसका जो है रेपिटेशन ना हो, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तू, तुम, हम, आप, वह, वे, कौन आदि ये शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर ये क्या किए जाते हैं दोस्तों, यूज किए जाते हैं। जैसे मैं अपना नाम लूँगा बार बार, ठीक है, कहीं मैं मान लो स्पीच दे रहा हूँ, मैंने एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, तो अब वहाँ पे जैसे मैंने बार बार वहाँ पे अपना नाम थोड़ी ना लूँगा, सचिन सचिन नहीं करूँगा, मैं अपना अपने लिए क्या करूँगा, मैं शब्द यूज़ करूँगा। ठीक है ना। ये चीज़ होती है। सपोज करो मैं श्रोताओं के लिए बात कर रहा हूँ, तो श्रोताओं का तो नाम नहीं ले नहीं सकता ना, वहाँ पे मैं आप वर्ड यूज करूँगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका, उसकी, उसके, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या है, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। वही चीज़ है। तो वे हो गए, कौन हो गया आदि, ऐसे जो शब्द हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। जबकि आपसे एग्जाम में भी पूछा गया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखो सर्वनाम कितने प्रकार के दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला क्या है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम भी आगे हम लोग देखेंगे, 3 तरीके से होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अब इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात कही जाए तो हम आगे बात करेंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, निश्चितवाचक। पुरुषवाचक में भी आप देखेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, और क्या होगा, अन्य पुरुष की बातें होंगी। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे आपको कुछ निश्चितता दिखती है। फिर इसके बाद क्या होगी, अनिश्चयवाचक है, फिर संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, और क्या है, निजवाचक है। निजवाचक भी आप देखेंगे लगेगा जैसे कोई भी एक वक्ता है, बोलने वाला, वो अपने लिए जैसे करता है कोई काम, स्वयं से करता है, उसे निजवाचक कहेंगे। आगे देखेंगे कैसे होता है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, पुरुषवाचक। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक लिखने वाला द्वारा स्वयं अपने के लिए, स्वयं अपने लिए क्या किया जा रहा है, अथवा अन्य के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, अन्य के लिए किया जाता हो। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता जो है अपने लिए कर रहा हो या फिर किसी अन्य के लिए कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम फर्दर क्या है दोस्तों, 3 तरीके का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष,
ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं आपको पहचानना पड़ेगा। जब हमारा जो वक्ता होगा, बोलने वाला होगा, स्पीच देने वाला जो होगा, ठीक है, वो जब भी अपने नाम के स्थान पर, अपने नाम, मैं ध्यान देना है आपको कि अपने नाम के स्थान पर जो वर्ड यूज करता है, जैसे मैं सचिन कुमार, ठीक है, मैं सचिन साहनी, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार अपना नाम नहीं लूँगा, तो मैं अपने लिए जो वर्ड यूज करता हूँ सर्वनाम, वो कहा जाता है, ठीक है, अपने नाम के स्थान पर, वो होता है उत्तम पुरुष। यानी ये बात होगी क्या, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या फिर वक्ता अपने लिए करता हो, स्वयं अपने लिए यूज करता हो, प्रयोग करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड है, शब्द हैं जो अपने लिए यूज होता है, जैसे मैं, हम, हमारा, ठीक है, मुझे, ये सब सारे शब्द क्या होते हैं, उत्तम पुरुष कहे जाएंगे। ठीक है, सपोज करो ऐसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, यहाँ पर सपोज करो और दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, साथ में सपोज करो कहीं खड़े होकर क्या कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोज करो, ये हमने कहा ये श्याम है, ठीक है ना, ये श्याम है, ये XYZ, ये सब कई लोग हैं। यहाँ पर आपस में चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, तो ये अपना एक बार नाम बताया कि मैं श्याम हूँ, तो अपने लिए अब एक बार श्याम बता दिया ना, अब ये किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे होंगे, किसी की अच्छाई की बात कर रहे होंगे, तो बार बार क्या कर रहा होगा, ये अपने लिए जब भी कोई बात कहनी होगी तो वो अपने लिए क्या करता होगा, मैं, हम, हमारा, इस तरीके का शब्द यूज करता होगा। ठीक है, लेकिन इन लोगों के लिए जो यूज कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, सुन रहे हैं, इसकी बातों को सुन रहे हैं, तो इसके लिए जो यूज करेगा, ये वक्ता, यहाँ पर कौन है, ये वक्ता है। ये वक्ता दोस्तों क्या कर रहा है, जब अपने लिए अपने नाम के स्थान पर कोई जो वर्ड यूज कर रहा है, वो क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमने कह दिया, मैं है, हम है, मुझे है, हमारा है, ये सब ये अपने लिए यूज करेगा, लेकिन इनके लिए जो यूज करेगा, ये इनका श्रोता कहा जाएगा, क्योंकि इन लोग, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे मध्यम पुरुष बोलेंगे। तो मध्यम पुरुष के लिए जैसे होता है तुम, तुझे, आप, ठीक है, इस तरीके का शब्द होता है जिसको हम लोग मध्यम पुरुष बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड पर्सन के लिए जब बात करेंगे तो ये अन्य में आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं ये मध्यम पुरुष क्या होता है। आपको ये उत्तम पुरुष समझ में आया होगा कि बोलने वाला स्वयं अपने लिए जिस वर्ड का यूज करता है वो हमारा क्या होता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना, तो मध्यम पुरुष का मतलब क्या है, जब ये श्रोताओं के लिए यूज किया जाता हो। अभी जस्ट हमने बता ही दिया है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला श्रोता के लिए करता हो, जो सुन रहा है उसको, उसके लिए करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम बोलते हैं या कहते हैं। जैसे तुम, तुझे, आप इस तरीके का आदर सूचक शब्द भी यूज कर सकते हैं, या तुझे, बहुत सारे लोग तुम भी करते हैं बार बार, तुम लोग, ठीक है, तुझे, ठीक है, इस तरीके के यूज करते हैं। आप हो गया, ये सब क्या है, हमारा मध्यम पुरुष है। ठीक है ना, तो अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि उत्तम हो गया, मध्यम हो गया। अब अन्य पुरुष के बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उत्तम पुरुष तक देख लिया, ठीक है, मध्यम पुरुष देख लिया, उत्तम और मध्यम देख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा अन्य पुरुषवाचक। क्योंकि अभी हमारा पुरुषवाचक ही चल रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त, जैसे हमने कहा कि मैं किसी 2-3 पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो 2-3 पर्सन जो होंगे वो क्या है, हमारे श्रोता, यानी मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो मैं थर्ड पर्सन के लिए जो शब्द यूज कर रहा हूँ वो क्या कहा जाएगा, हमारा अन्य पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, और श्रोता के अतिरिक्त मैं जिसके लिए बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मान लो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो हमारा क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त, यानी श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए क्या कर रहा है, करे, उसे क्या करेंगे, कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, इसने आदि जैसे शब्द क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। मैं सपोज करो आपस में बात कर रहा हूँ, मैं बार बार वह या उसे, उसने, इस तरीके का शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ, अरे वह जो है मेरा दोस्त है, वह बहुत ही अच्छा है, उसने जो है बहुत बढ़िया से मतलब काम करना सीखा है। इस तरीके से वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है।
इस तरीके से अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर सर्वनाम में दूसरा सर्वनाम मैं देखूंगा तो पहला पुरुषवाचक हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक क्या होता है, ये निश्चित रूप से संकेत करता है, यानी आपको सर्टेनिटी होगी कि हाँ यहाँ पर कुछ न कुछ है। जैसे देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक, ये वर्ड ध्यान देना है कि निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक क्या कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्या है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आपको पता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि मान लो करोगे कि वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, यहाँ पे निश्चित है, आप जिससे कह रहे हो ना, आप सपोज करो एक कोई पर्सन मेरे साथ में है, मैं कहूँगा कि वो किताब जो है मेरी है, तो यहाँ पे निश्चित है ना कि वो किताब किसी और की नहीं है, वो किताब सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। तो यहाँ पर वह जो शब्द है ये कैसा जो है सर्वनाम होगा, तो ये आप बताओ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं बात कर दूँ, यह कार्य मोहन का है, सपोज करो कोई काम है और मेरे साथ मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं उससे कहूँगा कि ये काम या ये कार्य जो है किसका है, मोहन का है। तो यानी निश्चित है कि ये काम किसी और का नहीं है, किसका है, ये मोहन का ही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह जो शब्द है अंडरलाइन करके आपको देखा पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में भी इस तरीके से ही देता है कि वह किताब मेरी है में वह कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर यही चीज़ हम लोग किसी पर्सन के बारे में बात करते थे, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक, तो उसमें दूसरी बात हो जाएगी, आपको एक में मिक्स नहीं करना है। यहाँ पर संकेत हो रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि वह किताब मेरी है, मतलब हम डायरेक्शन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नहीं वो चीज़ मेरी ही है। यह काम मोहन का है, तो यानी ये काम, यहाँ पे देखो संकेत दिया जा रहा है कि ये काम मोहन का है। वे लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है, तो वे लोग मेरे दोस्त हैं, यानी कहने का मतलब आप यहाँ निश्चित है, इशारा हो रहा है कि नहीं वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त ही हैं, तो वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारा सर्वनाम में। इसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक, यहाँ पर जो संकेत होगा वहाँ पर कोई निश्चितता नहीं रहेगी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में क्या होता था, वहाँ आपको निश्चित रूप संकेत मिलता था, लेकिन अनिश्चयवाचक में कोई सर्टेनिटी नहीं रहेगी, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा हूँ, तीसरा सर्वनाम है हमारा, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित या निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कर दूं, निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ही बात हो सकती है, इसमें आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है, हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है दोस्तों वो नहीं पता है। ठीक है, बस एक संकेत है कि वहाँ पर कोई खड़ा है, लेकिन निश्चितता नहीं है यहाँ पे कि कौन खड़ा है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन रहेगा कि वहाँ पर कोई खड़ा है, अब कोई जो शब्द है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। बाहर कोई आया है, अब कौन आया है पता नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पर देखो, कुछ कार्य कर लिए गए हैं, सपोज करो कोई काम था, वो उसमें से कुछ कार्य कर लिया गया है, यानी आप उसका मापन नहीं कर सकते हो, सर्टेन नहीं है, बस कुछ कार्य कर लिए गए हैं, यानी कहने का मतलब अभी कुछ बाकी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात करते हैं संबंधवाचक, तो संबंधवाचक क्या होता है, ये संबंध बताता है, परस्पर संबंध। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग परस्पर संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, ठीक है, जो सो, ठीक है, जैसे जो बोएगा सो पाएगा, इस तरीके का वर्ड मिल रहा है देखने को। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ जिसकी उसकी है, जैसी तैसी है। ठीक है, होता है नहीं, उदाहरण में बात करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी और वैसी ये दोनों क्या हैं, एक परस्पर संबंध बता रहे हैं। जो सोएगा वो खोएगा, तो यहाँ पर जो और वो जो होगा ये क्या हो सकता है,
हमारा परस्पर संबंध बता रहा है। यानी इस तरीके का वर्ड मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा, जैसे जो सो है, जिसकी उसकी है, या जिसकी उसकी हो गई, जैसे जैसी तैसी हो गई। इस तरीके का शब्द आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर पूछा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा होगा, संबंधवाचक होगा। जो सोएगा वो खोएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि बहुत ही आसान है और लोग उसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम करा दे रहे हैं एक बार। इसके बाद दोस्तों है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम से ही पता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। यहाँ हम देखते हैं क्या है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर भी आते हो और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, ठीक है ना, तो बनाते हैं, वे क्या कहे जाएंगे, प्रश्नवाचक कहे जाएंगे। यानी कहने का मतलब सब मिला जुला के वो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसको ये प्रश्नवाचक बना देते हैं। जैसे वर्ड क्या होगा, क्या है, कब है, कौन है, किसका है, ठीक है, इस तरीके का वर्ड रहेगा आदि। उदाहरण के लिए जैसे बात करें कि तुम दिल्ली से कब आए, ऐसा वर्ड आपको एक सेंटेंस देगा, अंडरलाइन करेगा, पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो तुम दिल्ली से कब आए प्रश्नवाचक ही है। आप किसी से पूछ रहे हो कब आए, तो वो बताएगा हम कब आए कब नहीं आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, तुम्हारे घर कौन आया है, यानी आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम्हारे घर कौन आया है भाई, तो वो बताएगा ना मेरे घर कौन आया है कौन नहीं आया, चूंकि ये आप प्रश्न कर रहे हो। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये कौन जो शब्द है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो आप बताओ ना तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रश्नवाचक ही हो गया। तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं होता इसमें। ये होता है समझने वाली बात, निजवाचक कई बार पूछा गया एग्जाम में। जहाँ निजवाचक का मतलब होता है कि ऐसा सर्वनाम जो अपने लिए यूज किया जाता हो, वो होता है निजवाचक। ठीक है, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना या अपने आदि शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यानी अपने लिए, सब मिला के बात है, अपने लिए अगर कोई शब्द आप यूज करते हो तो वो निजवाचक होता है। जैसे उसने आप ही समझ लिया, इसको देखो सेंटेंस से आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी इसमें क्या है, निजवाचक है कि नहीं है। जैसे उसने आप ही समझ लिया, आप ही समझ लेने का मतलब क्या है कि उसने अपने आप ही कोई बात थी वो समझ ली। ठीक है ना, तो आप ही पे यहाँ पर आप ध्यान दो कि आप ही समझ लिया कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर निजवाचक है कि उसने आप ही समझ लिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो खुद से ही समझ लिया कोई बात। ठीक है, अपने लिए वो कर रहा है। श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, यानी श्यामा क्या है, अपने आप ही दिल्ली चली गई, किसी की जरूरत नहीं पड़ी उसको। ठीक है, जहां आप, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जहां आप शब्द श्रोता के लिए होता है, ठीक है, प्रयोग होता हो, वहां पर क्या, ये आदर सूचक शब्द क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आज का सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें मेरी समझ में आई होगी। अगर आई है दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो और लाइक करो, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके की वीडियोस हम आपको कंटिन्यूअसली देते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी और सारी चीज़ें बहुत कुछ हम दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपका जो है सहयोग जो होगा, सहयोग क्या मतलब शेयर, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही होता है जो कि कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर नहीं करोगे तो मेरा भी इच्छा नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को।